नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। लोकसभा चुनाव और इस चुनाव के नतीजों ने यूपी बीजेपी की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, जिसके बाद से पार्टी में ही एक विपक्षी धड़ा बन गया है। सहयोगी दल तो हमलावर थे ही, खुद पार्टी के विधायक भी खुले मंचों से और सोशल मीडिया पर मुंह खोलने लगे हैं। इन सब के बावजूद सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना विचलित हुए और इन तमाम खबरों पर प्रतिक्रिया दिए बिना लगातार सरकार के कामकाज में जुटे हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विधायकों और पूर्व विधायकों द्वारा लगातार सरकार की आलोचना होने पर भी अनुशासनहीनता किए जाने के बाद भी संगठन की शक्ति नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनावों के बाद सबसे पहले सहयोगी अपना दल एसपी अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण के नाम पर पत्र लिखकर सरकार पर हमला बोला। सरकार के जवाब ने उसे टाए टाए फीस तो कर ही दिया। फिर इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर में टोल प्लाजा को लेकर पत्र लिखा। बात यही नहीं रुकी, शिक्षकों की हाजिरी को लेकर विपक्षी दल हमला करते, लेकिन हाजिरी को लेकर खुद पार्टी के कई नेता विधायकों ने पत्र लिख डाले। संजय निषाद तो आरोप ही लगा रहे थे, अब उनके बेटे सरवन निषाद ने चौरी चौरा पुलिस को भी घेर रखा है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा एमएलसी ने शिक्षक हाजिरी पर पत्र लिख डाला। वहीं जौनपुर से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्र और पूर्व मंत्री मोती सिंह ने पुलिस प्रशासन पर लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए हमला किया। सिर्फ यही नहीं, कैंपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने गोरखपुर पुलिस प्रशासन पर अपनी हत्या की साजिश के मामले में ढिलाई बरतने के आरोप मढ़ दिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए नारद राय ने बलिया में एक कार्यक्रम में प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि विधायक जिले में अपने काम न होने और कुछ निजी स्वार्थों के जरिए सरकार पर हमलावर है। उन्हें क्षेत्र में जनता की समस्याओं और विकास के कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों के बीच एक आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा संगठन ने पार्टी मंच पर खुलकर सरकार पर हमला करने के चलते हुई फजीहत कराने वाले किसी भी नेता पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। पार्टी में खुद इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार विरोधी अजीबोगरीब मुहिम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज में जुटे हुए हैं। अव्वल तो है कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर और शाहजहांपुर का न केवल दौरा किया, बल्कि वह कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। पौधारोपण अभियान को सफल बनाने में भी जुटे रहे। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उनकी 2 बार पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठकें हुई और जरूरी निर्देश भी दिए गए, नेम प्लेट के भी आदेश दिए गए। और इन सब के बाद जो है लगातार जो एक सवाल उठ रहा है कि संगठन और सरकार के बीच आखिर वो समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है, और इतने बड़े बड़े मंचों से विरोधाभास करने वाले विधायक, पूर्व विधायक और भाजपा नेताओं पर आखिर संगठन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, विधायक और पूर्व विधायकों की बात तो हो गई, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके पीछे एक धड़ा है वो लगा हुआ है, और किस तरीके से लगातार यूपी बीजेपी में ही 2 धड़ा बन चुका है, यानी कि एक विपक्ष तैयार हो चुका है। प्रदेश कार्यकारिणी की वो बैठक और वो मंच आपको याद ही होगा, जिस मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा मौजूद थे, जिस मंच से वो तमाम सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा था और है और हमेशा रहेगा। आप जो कार्यकर्ताओं का दर्द है, वही दर्द मेरा भी है। उसके 48 घंटे के भीतर जैसे ही नड्डा दिल्ली पहुंचे, पीछे पीछे केशव प्रसाद मौर्य भी भागे भागे दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी केशव प्रसाद मौर्य जो है जेपी नड्डा से मुलाकात किए। उस मुलाकात ने सियासी गर्माहट को और भी बढ़ा दी और विपक्षी जमकर हमलावर हो गए, आनंद भी लेने लगे इस पूरे खेल का। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुलाकात करते हैं। अगले दिन केशव प्रसाद मौर्य का कुछ अता पता नहीं चलता है, और उस दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वापस लखनऊ आते हैं। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। कहा जाता है कि सरकार और संगठन में बहुत कुछ बदलने वाला है। उससे पहले ही जो है योगी आदित्यनाथ आने वाले 10 उपचुनाव को लेकर बैठक करते हैं, जिसमें टीम 30 तैयार की जाती है। उस टीम में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जगह नहीं दी जाती है।
इसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है कि सरकार और संगठन में बदलाव होगा। सरकार में बदलाव की बात तब सामने आती है जब कहा गया कि जब केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करने के लिए नड्डा से पहुंचे थे तो वहां पे उन्होंने बात रखी कि वो सरकार में काम करना नहीं चाहते हैं, संगठन में अगर उन्हें कुछ काम मिला तो वो संगठन में काम कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो चर्चाएं चली रही हैं कि सरकार या संगठन में बदलाव हो सकता है, लेकिन अब कब होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेतृत्व की यही इच्छा है कि कोई भी बात किसी भी मंच से न कही जाए जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है और 2027 के चुनाव पर असर पड़ सकता है। सीएम योगी भी संगठन से समन्वय बनाकर चलें और संगठन और सरकार के बीच का वो तालमेल जो है, जो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 सीटों पे उपचुनाव है और उपचुनाव के बाद 27 की तैयारी भी है। और इसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद समेत आरएसएस भी अब एक्टिव हो चुका है। सूत्रों की माने तो जो जानकारी निकलकर सामने आई, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी अब लगा हुआ है। कई पदाधिकारी उनके भेजे गए हैं जो नाराज नेता हैं, उनसे मुलाकात करें और उनको समझाया जाए कि इस तरीके की गतिविधियां ना की जाएं, क्योंकि 27 और उपचुनाव पर असर पड़ सकता है। तो देखिए, इन सब के बाद सवाल वही उठता है कि जो पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती थी, वो अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो उपचुनाव भी नजदीक है और जैसे थोड़ा थोड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया तो उसके बाद ये तमाम जो भी नेता मंत्री थे वो भी हमलावर हो गए। एक पक्ष खड़ा हो गया, एक लॉबी तैयार हो गई कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। तो ये लगातार क्रम चलता जा रहा है। सीएम योगी अभी तक इन सारे मुद्दों पर मीडिया के सामने नहीं आए, ना ही कोई उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये क्रम कब तक चलता है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों के लिए टीम 30 तैयार कर ली गई है। एक सीट पर 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो देखना होगा कि आखिर अब क्या कुछ होता है। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद भी इस पूरे मामले को सुलझाने में लगा हुआ है। जो नेताओं के बीच का ये विवाद चल रहा है, जो यूपी बीजेपी खेमे के अंदर भगदड़ मची हुई है, आखिर ये कब थमता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।